हेलो दोस्तों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा CUET वर्सेस नॉन CUET। कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है? क्या CUET के बिना अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है? और क्या नॉन CUET का कोई स्कोप बचा भी है? इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे CUET और नॉन CUET एडमिशन प्रोसेस में फ़र्क, उनके प्रोज एंड कॉन्स और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉलेज सखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूज़फुल वीडियोस तो आने वाली ही हैं एंड आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CUET की। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। CUET का मोटो यह है कि पूरे इंडिया में एडमिशन्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम हो ताकि स्टूडेंट्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। 2022 में इसकी शुरुआत हुई और अब 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ CUET स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। CUET के बारे में अगर हम बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो, वन एग्ज़ाम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए मल्टीपल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की नीड नहीं है। बस CUET का स्कोर काफ़ी है, यानी कि एक एग्ज़ाम से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, CUET के जरिए आप रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स एक जैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड सेकेंड थिंग, अब यूनिवर्सिटी में आपके 12th के मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में CUET स्कोर के थ्रू एडमिशन कर सकते हो। अगर आपका 12th एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं हुआ तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए अब एक एग्ज़ाम का मार्क्स ही डिपेंड करेगा। नंबर 3, कोर्स फ्लैक्सिबिलिटी, आप CUET के थ्रू अलग अलग UG कोर्सेज में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी एंड सेकंड अलग अलग कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो एक साथ, सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम से। वाइड रीच, DU, BHU, JNU, AMU जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू एडमिशन होता है। तो देखो, अब आपको यहाँ पे सेम चीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ कि एक एग्ज़ाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटी टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है CUET का। नॉन CUET से बात करें तो नॉन CUET का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सिटी जो CUET स्कोर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने कोर्सेज में लेने के लिए खुद कंडक्ट करा रही हैं, सेल्फ बेसिस पे करा रही हैं, ठीक है, या फिर वो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन कर रही हैं तो उन्हें नॉन CUET कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो IP यूनिवर्सिटी अपना अलग CET एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी अपना अलग स्नैप या सेट के थ्रू एडमिशन करती है। अशोका यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है आपने नाम सुना होगा, ये नॉन CUET में आते हैं, बिकॉज ये CUET के थ्रू नहीं बल्कि अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के एडमिशन लेते हैं। अब देखो, नॉन CUET का क्या फ़ायदा है ये समझ लो। मल्टीपल चांसेस, अगर CUET अच्छा नहीं जाता है तो आप नॉन CUET के थ्रू अलग अलग जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको लगता है ये सब यूनिवर्सिटी टॉप में आ रही हैं अगर, तो आप उनका अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट्स भी आपको अलग अलग मिलती हैं, तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि CUET में तो एक ही बार आपने एग्ज़ाम देना है और अगर वो ख़राब हो गया तो फिर ख़राब हो गया सारी यूनिवर्सिटी। बट जो नॉन CUET है, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब ऑप्शन इन द सेंस कि चांसेस हैं आपके पास। एंड लोअर कंपटीशन भी है काफ़ी, बिकॉज देखो CUET में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चा टारगेट कर रहा है और बच्चा किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट, मतलब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो नहीं जाना चाहता है बेशक, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फिल कर देता है एक ऑप्शन कि चलो अगर अच्छे नंबर आ गए तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। या फिर कोई जामिया को टारगेट करना चाहता है, उसको जामिया करना है, उसने जामिया के लिए किया, उसको DU में या फिर JNU में नहीं जाना है, बट उसने फिल कर दिया, चलो अगर मिल जाएगा वहाँ पे भी तो क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे हैं, है ना, तो ये समझना है। नॉन CUET में क्या है कि अब अगर मुझे जामिया में जाना है, अगर मुझे सिम्बायोसिस देख लेते हैं क्योंकि सिम्बायोसिस में नॉन CUET है, अगर मुझे सिम्बायोसिस में जाना है तभी मैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगी और उसके लिए एग्ज़ाम दूँगी, ठीक है। तो
वहाँ भीड़ कम होती है नॉन CUET में, और वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसका सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाता है, तो वो सब कुछ स्पेसिफिक रहेगा, है ना। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका CUET से कोई लेना देना नहीं है, और उनमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ नॉन CUET ही एकमात्र रास्ता है, तो आपको नॉन CUET यानी कि उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देखो नॉन CUET का ना डिसएडवांटेज क्या है, ये भी सुनते हुए जाओ। नॉन CUET यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस है ना काफ़ी कम है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे CUET नहीं देना है, नॉन CUET वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो पहले तो टॉप लेवल की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है सब CUET में करा रही हैं। अब जो कुछ बच जा रही हैं उनमें नॉन CUET, तो उनके ऑप्शंस बहुत कम है आपके पास। किसी में कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, किसी का कुछ कोर्सेज बेस्ट है ना, तो ये सब भी आपको देखना है। सेकेंड देखो, गवर्नमेंट कॉलेज तो चले गए CUET में, अब नॉन CUET में आ रहे हैं मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस हर कोर्स की ज़्यादा लगती है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। ये एक चांस है आपका, यहाँ पे देख रहे हो, जो डीमेरिट कह सकते हो। एंड रिकॉग्निशन की बात करें ना, मतलब एक रेपुटेशन की बात करें, तो देखो CUET में जितने कॉलेज हैं ना, आपको पता है कि टॉप कॉलेज है, तो उनका एक रेपुटेशन है मार्केट में, और नॉन CUET में जितने कॉलेजेस आ रहे हैं वो थोड़े से मतलब टॉप में हैं, वो भी उनके यहाँ भी पढ़ाई अच्छी हो रही है, NIRF रैंकिंग्स उनकी भी हैं, बट थोड़ा अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू CUET वाली यूनिवर्सिटीज़, तो उनका रेपुटेशन मार्केट में उतना अच्छा नहीं है, कॉलेज का प्लेसमेंट्स उतना अच्छा नहीं है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो मैंने ना मेरिट्स डिमेरिट्स बता दिए, अब फाइनल में अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा बेटर है, CUET या फिर नॉन CUET आपके लिए, देखो CUET अच्छा है अगर आप टॉप कॉलेजेस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग है और आप स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप एक स्टैंडर्ड और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस चाहते हो, आपको ट्रस्ट है खुद पे, हाँ मैं कर लूँगा एकदम सही होगा, तो आपके लिए CUET बेस्ट है। अब नॉन CUET बेस्ट है अगर आप CUET में अच्छा स्कोर नहीं मिला तो आपके पास बैकअप ऑप्शन है, तो आप रख सकते हो नॉन CUET का। आप अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हो तो फिर आप नॉन CUET रख सकते हो। अगर आप कम कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे, देखो हमें हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी पता होती है, ठीक है, वो किसी से हाइड हम अगर करते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो वो हम अपने साथ गलत करते हैं, तो ये ध्यान रखा करो, ठीक है, हमें हमारी काबिलियत क्या है ना ये पता होती है। तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप फिर नॉन CUET को भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखो अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें CUET लेना है या नॉन CUET लेना है, आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा बच्चा CUET के थ्रू जा रहा है, कौन सा बच्चा नॉन CUET के थ्रू। एंड हाँ, अगेन बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको चैनल पे और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस मिलने वाली हैं, तो अगर सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।